सो भाई किसने इमेजिन किया था कि हम 2025 में देखेंगे ड्रू मैकिंटायर को बनते हुए नए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यस, मैंने प्रिडिक्शन करी थी दैट कि वी माइट सी कोडी रिटेनिंग हिज चैंपियनशिप एंड वहाँ पे रॉ में ब्रॉन ब्रेकर की टाइटल चेंज हो जाए, बट एकदम रिवर्स सा खेल दिया ट्रिपल एच ने हमारे साथ। एंड कभी कभी तो ऐसे डिसीजन ट्रिपल एच ले लेते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, ऑल ऑफ सडन एकदम इंटरेस्टिंग बना देते हैं प्रोडक्ट को। एंड कंप्लीट अब इस चैंपियनशिप विन ने सिनेरियो चेंज कर दिया है रॉयल रंबल का, आने वाली रॉज एंड स्मैकडाउन्स का, एंड अपकमिंग रोड टू रेसलमेनिया का। तो बहुत सारी क्रेजी चीज़ें हैं इस वीडियो में कवर करने के लिए, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी। सो ये साल बदला एंड इसी के साथ बदली ड्रू मैकिंटायर की किस्मत भी, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ट्रिगर पुल किया ड्रू मैकिंटायर के लिए। एंड यहाँ पे हमें ड्रू मैकिंटायर बनते हुए नजर आए नए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड जो स्मैकडाउन की जो बिलो एवरेज डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट डिलीवर कर रही थी इतने वीक से, उसको फाइनली हील करने का काम किया आज की स्मैकडाउन ने। एंड यहाँ पे क्योंकि हो रही थी फ्रॉम इंटरनेशनल स्टेडियम बर्लिन जर्मनी से ये स्मैकडाउन का एपिसोड एयर हो रहा था। एंड पहली बार हुआ कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर इंटरनेशनल शो में टाइटल को चेंज किया हो। एंड पहली बार हमें यहाँ पे टाइटल चेंज देखने को मिला स्मैकडाउन में एंड किसी बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल शो में। तो सभी के बारे में करेंगे डिस्कस इस वीडियो में कि क्या कुछ हुआ इस शो में एंड आने वाली पॉसिबिलिटीज़, ये आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बिल्ड कर सकती है द रोड टू रेसलमेनिया। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो थोड़ी, तो उसको अवॉइड करना, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नॉइजी एरिया रहता है ये। सबसे पहले बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जहाँ पे शो को ओपन करते हैं रैंडी ऑर्टन, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल शो है, इंटरनेशनल क्राउड की तरफ से हमें अच्छे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जितने भी लेजेंड्स हैं ऑब्वियसली रिसेंट मंथ्स में जैसे रिएक्शन देखने को मिला है हमें रैंडी ऑर्टन के रिटर्न में, जब वो रिटर्न करते हैं, जब वो अपीयरेंसेस करते हैं। एंड इवन अगर वो इंटरनेशनल क्राउड हो तो और ज़्यादा ही उनको पॉपअप देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैसे आईपीएल में शोर मीटर हमें देखने को मिलता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे डेसिबल मीटर देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो वो काइंड ऑफ क्रिएटिव लगा कि जो मेज़र कर रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉइस को, कि कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कितनी पॉप देखने को मिल रही है हमें क्राउड की तरफ से। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन शो को ओपन करते हैं एंड वो वेलकम करते हैं बर्लिन की क्राउड को, बट उनको यहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं ट्रिक विलियम्स, जो कि रिसेंटली साइन हुए स्मैकडाउन में। इससे मेरे को लग रहा था दैट कि रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस समय टाइटल पिक्चर में रखेगी मे बी, क्योंकि अभी वो रेड हॉट है एकदम उनका क्राउड ओवर हो रखा है। एंड रॉयल रंबल भी आ रही है एंड रॉयल रंबल पहली बार यहाँ पे सऊदी में होने वाली है, तो सऊदी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े शोज बुक करके रखती है। तो मेरे को लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई उस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे लेटर इन द वीडियो। सो ट्रिक विलियम्स काइंड इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को रैंडी ऑर्टन के लिए क्राउड की तरफ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए ट्रिक विलियम्स को, जो कि एनएक्सटी फॉलो नहीं करते, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सेगमेंट रखा गया था। एंड ऑब्वियसली पता था यहाँ पे मिस की इंटरफेरेंस होगी एंड एक कमाल का आरक्यू हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ट्रिक विलियम्स को थोड़ा सा फिजिकल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है सेगमेंट में, तो डिसेंट साइज सेगमेंट था ओपन करने के लिए एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए क्राउड को ट्रिक विलियम्स के लिए। एंड आने वाले जो प्लान्स आने वाले हैं ट्रिक विलियम्स के लिए, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े ही रख रही हो, बिकॉज आगे जो अनाउंसमेंट हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, उसमें ट्रिक विलियम्स का हमें मैच देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए क्या प्लान्स हैं या डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या प्लान्स हैं ट्रिक। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्पॉट देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच बिटवीन जूलिया, जो कि अभी बनी थी, चेल्सी ग्रीन को उन्होंने हराया था, अगेंस्ट एलेक्सा ब्लिस। लास्ट मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला, ऑब्वियसली वो फिलर मैचेस ही थे, बिकॉज सबका जो हाईलाइट थी या जितने भी लोग वेट कर रहे थे वो मेन इवेंट का ही कर रहे थे, 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच। तो उससे पहले जितने भी सेगमेंट हुए काइंड ऑफ फिलर ही फील हुए। एंड यहाँ पे ऑल्दो एलेक्सा ब्लिस डोमिनेट करती है मेजॉरिटी ऑफ द मैच, बट यहाँ पे अटैक कर देती है उनको नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड, एंड इसकी वजह से कॉस्ट कर देती हैं मैच एलेक्सा ब्लिस को। एंड यहाँ पे जूलिया ने रिटेन कर लिया अपनी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड मैच के बाद अगेन यहाँ पे नाया जैक्स अटैक कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस को। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैक्शन के टूवर्ड से जा रही हो एक टैग टीम मैच, मे बी एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, या इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल तक भी खींच सकती है। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग बैक स्टेज सेगमेंट्स की बात करते हैं जो कि हमें आज के शो की तरफ से देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमें बैक स्टेज दिखाए गए डेमिन प्रीस्ट, जो कि एड्रेस कर रहे होते हैं अपनी विन अगेंस्ट एलिस्टर ब्लैक। एंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था दैट कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अब नए या फ्रेश फ्यूड को स्टार्ट करेगी फॉर डेमिन प्रीस्ट। एंड यहाँ पे वो
कन्फ्रंट करते हैं काइंड ऑफ बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को, जो कि प्रिपेयर हो रहे थे अपने मैच के लिए। एंड वहाँ पे वो बोल देते हैं कि जो भी कुछ मैच का रिजल्ट रहने वाला है, या अगर ड्रू मैकिंटायर ये चैंपियनशिप जीतते हैं तो वो चैंपियनशिप के पीछे आ रहे हैं। सेम हमने सेगमेंट देखा था रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स के बीच, सेम हमें देन सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स के बीच हमें सेगमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर काइंड ऑफ सब चैलेंज ही कर रहे होते हैं कि जो भी मैच को जीतेगा वो WWE चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। सभी बैक स्टेज में अब WWE चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, बिकॉज सीज़न ही आने वाला है रेसलमेनिया का। रॉयल रंबल से पहले सब लोग हाइप कर रहे होते हैं, तो मेरे को लगा था पहले कि वो रैंडी एंड कोडी का वो सेगमेंट दिखाने का थोड़ा सेंस बनेगा, बट अब रिपीटेडली WWE ने इतने सारे सेगमेंट्स दिखा दिए बाकी सुपरस्टार्स के साथ, तो वो भी लग रहा है कि काइंड ऑफ वो ऐसे ही रख दिया था अलॉन्ग विद ऑल दो सेगमेंट्स। एंड ये सब लीड करती हैं मेन इवेंट से पहले जो कि अनाउंसमेंट देखने को मिली, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। एंड अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट या इंपॉर्टेंट मैच हमें देखने को मिला इस शोज में, वो था द मैच बिटवीन सोलो सिकोआ की फैक्शन यानी कि MFT अगेंस्ट वाइट सिक्स। एंड मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे WWE पॉसिबल एक स्टोरी लाइन कुक कर सकती है बिटवीन अंकल हाउडी एंड सोलो सिकोआ, जहाँ पे अंकल हाउडी को यहाँ पे पिन करवा दिया, क्लीन तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट कर देता है अंकल हाउडी को जब वो उनका लैंप ले लेते हैं हाथ में, एंड काइंड ऑफ कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसे दिखा रहे होते हैं कि वो उनको ये लैंप को तोड़ देंगे। ऐसा लगा भी था कि वो लैंप तोड़ देंगे या कुछ डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे, और वही कुछ देखने को मिला जहाँ पे बिग बूट यहाँ पे हिट कर देते हैं टोंगा लोआ, एंड यहाँ से अपना फिनिशर हिट कर देते हैं बाद में टामा टोंगा जो भी उनका नाम है, एंड पिन कर दें यहाँ पे अंकल हाउडी को। एंड सो यहाँ पे WWE में भी MFT एंड वाइट सिक्स की फैक्शन की तरफ से जाए एक टैग टीम मैच, यहाँ पे सिंगल्स फ्यूड भी WWE स्टार्ट कर सकती है बिटवीन अंकल हाउडी एंड सोलो सिकोआ। बात करते हैं मेन इवेंट की, बट मेन इवेंट से पहले निक एल्डिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं जो कि रहने वाला है नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि होगा एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। यानी कि जो भी ये 4 क्वालिफाइंग मैचेस जीतेगा जो कि अनाउंस हुए, वो फेस करेगा एक फेटल 4-वे मैच में जो कि होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, एंड वहाँ का जो विनर होगा वो फेस करेगा WWE चैंपियन को एट रॉयल रंबल। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने को मिली। एंड जो मैचेस अनाउंस हुए इस फेटल 4 इस क्वालिफिकेशन मैचेस में, वो था पहले रैंडी ऑर्टन वर्सेस मिज, जिसके ऑब्वियस चांस है कि रैंडी ऑर्टन ही जीतेंगे। सेकंड वन इज मैट कार्डोना वर्सेस ट्रिक विलियम्स। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच रख दिया है बिकॉज दोनों सुपरस्टार को यहाँ पे मोमेंटम की नीड है। ट्रिक विलियम्स अभी आए हैं, अपना डेब्यू किया उन्होंने स्मैकडाउन में, यहाँ पे मैट कार्डोना भी हमें बहुत सालों बाद अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए एट WWE। तो मे बी WWE यहाँ पे बिकॉज मैट कार्डोना के पास ज़्यादा मोमेंटम है, बिकॉज उन्होंने रिटर्न भी किया तो थोड़ा, एंड उन्होंने एक लॉस पहले भी ले रखी है, तो मे बी WWE इतनी जल्दी उनके कैरेक्टर को बरी नहीं करे। तो यहाँ पे मैट कार्डोना के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, स्लाइटली ज़्यादा बनते हैं ट्रिक विलियम्स से, ऑल्दो एक कैसा भी यहाँ पे डायरेक्शन में जा सकते हैं WWE इस मैच के साथ। अगला क्वालिफिकेशन मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा वो होगा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिकोआ। एंड यहाँ पे WWE ने अभी रिसेंटली डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन खत्म करी है एलिस्टर ब्लैक के साथ, तो मे बी उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को ना मिले इस मैच में। एंड यहाँ पे जा सकते हैं WWE विद डेमियन प्रीस्ट एज अ विनर, बिकॉज सोलो सिकोआ के यहाँ पे WWE में भी इन्वॉल्वमेंट दिखा दे अंकल हाउडी के साथ, एंड अंकल हाउडी कॉस्ट कर दे सोलो सिकोआ को ये मैच। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा बाय प्रिडिक्टिंग की डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे विक्ट्री ले रहे हैं। एंड अगला जो फाइनल मैच होगा क्वालिफिकेशन मैच वो होगा सैमी ज़ेन वर्सेस इलिया ड्रैगनॉफ। दोनों का हमें पहले मैच देखने को मिल चुका है फॉर द US चैंपियनशिप, जहाँ पे सैमी ज़ेन उस समय US चैंपियन थे एंड इलिया ड्रैगनॉफ ने उनको हराया था। एंड ये काइंड ऑफ रीमैच है, तो मे बी सैमी ज़ेन को इस बार WWE अपर हैंड दे, एंड इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज रॉयल रंबल होने वाली है इस बार सऊदी अरेबिया से। हमें पता है दैट सैमी ज़ेन भी मुस्लिम है एंड उनको जैसे सपोर्ट देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया क्राउड के लिए, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सैमी ज़ेन ही फेवरेट हो वो फेटल 4-वे मैच जीतने के लिए भी, एंड वो ही कन्फ्रंट करे इधर ड्रू मैकिंटायर को, जो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ही रहने वाले हैं उस समय तक चैंपियन, एंड उन दोनों का हमें देन रॉयल रंबल में मैच देखने को मिले। बट इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। सीधा करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था 3 stages of hell match between Drew McIntyre and Cody Rhodes for the WWE Undisputed Championship. Betting odds any complete जो कि बिल्डअप देखने को मिला हमें इनकी फ्यूड के लिए, सभी ये सब प्रेडिक्ट कर रहे थे दैट कि यहाँ पे कोडी रोड्स से रिटेन करने वाले हैं चैंपियनशिप, बिकॉज अपर एंड हमें देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर के लिए
पूरी ही फ्यूड में, तो यहाँ से हो ही नहीं सकता था डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रॉप करा दे चैंपियनशिप कोडी रोड से। एंड इतने पास जब हम आ रखे हैं फॉर रेसलमेनिया 42, बट यहाँ पे एक शॉकिंग सरप्राइज चीज जो कुछ हुई वो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये 3 स्टेजेस ऑफ हेल्थ है, यानी कि 3 स्टिपुलेशन इस मैच में इंक्लूडेड थी। तो पहली स्टिपुलेशन थी सिंगल्स मैच, एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा टीज कर रही थी कि मे बी कोडी रोड्स अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा दे, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर बार बार उनको प्रोवोक कर रहे थे कि वो चेयर से उनको हिट करें एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, एंड इस वजह से पहला पिनफॉल मिल जाए, पहला काउंट मिल जाए ड्रू मैकिंटायर को। एंड जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को भी लग रही थी, बिकॉज जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंटायर इस बिल्डअप में दिखाया है कि बार बार ड्रू मैकिंटायर प्रोवोक कर रहे हैं कोडी रोड्स को कि वो अपना टेम्पर लूज करें, अटैक करें ड्रू मैकिंटायर को, एंड वो अपने चैंपियनशिप हार जाएं इस वे के थ्रू। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मार्ट खेला, एंड जो पहला पिनफॉल दिया वो ड्रू मैकिंटायर को दिया, जब यहाँ पे लो ब्लो हिट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को, जब रेफरी बिजी होता है टर्न बगल को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने में, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने हटाया होता है। एंड इस लो ब्लो के बाद वो हिट करते हैं कमाल की क्लेमोर, एंड उसको जो कमाल का सेल किया, जो टर्न किया कोडी रोड्स ने, वो भी अप्रिशिएबल था। एंड यहाँ पे पहला पिन ले लेते हैं ड्रू मैकिंटायर इस मैच में। तो 1-0 की लीड मिल गई थी ड्रू मैकिंटायर को, एंड और ज्यादा ही ऑब्वियस लगने लगा था इस मैच में, इस मूवमेंट में, कि कोडी रोड्स स्टिल रिटेन करने वाले हैं, बिकॉज पहला पिन अगर मैकिंटायर को दे दिया तो अगले 2 पिन हो सकते थे कि कोडी रोड्स के पास जाते। देन अगली स्टिपुलेशन इस मैच में ऐड होती है, यानी कि सेकंड स्टेज इस मैच में ऐड होता है, जो कि था फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, यानी कि कहीं भी आप काउंट कर सकते हैं। तो पूरे स्टिपुलेशन का डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेटर यूज किया। क्राउड की तरफ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स, कमाल के 2 टेबल स्पॉट्स भी देखने को मिले, जहाँ पे पहले ड्रू मैकिंटायर स्मैश कर देते हैं कोडी रोड्स को थ्रू द टेबल, एंड बाद में कोडी रोड्स फैंस के एरिना की तरफ, यहाँ मतलब जहाँ भी स्टेयर्स वो लगी हुई थी वहाँ से डाइव मारते हैं थ्रू द टेबल टू दी ड्रू मैकिंटायर। एंड यहाँ पे एंडिंग में हमें देखने को मिला है स्टिपुलेशन में, जब कोडी रोड्स अनाउंसिंग टेबल के ऊपर लगा देते हैं क्रॉस रोड्स टू ड्रू मैकिंटायर, एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, एंड यहाँ से हो चुका था 1-1। एंड अब तीसरी स्टिपुलेशन का टाइम आ चुका था, जो कि था एक स्टील केज मैच। तो स्टील केज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड 1-1 यहाँ पे स्टिपुलेशन हो रखी थी, एंड ऑब्वियसली पता था कि स्टील केज की अगर स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐड करी है तो उस मोमेंट तक डब्ल्यूडब्ल्यू पहुंचेगी इस मैच में। एंड यहाँ पे मोमेंटम स्टिल था कोडी रोड्स के पास, डोमिनेट करते हैं स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर को। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब ड्रू मैकिंटायर एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द केज, तो यहाँ पे उनको फॉलो अप करते हैं कोडी रोड्स। यहाँ पे हमें बैक सुप्लेक्स देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से टू कोडी रोड्स, एंड मैच एंडिंग के टूवर्ड्स जा रहा होता है, बिकॉज ये मैंने मैच लाइव नहीं देखा था। तो जब इस स्पॉट में डब्ल्यूडब्ल्यू आ गई थी, अराउंड 8 मिनट्स के अराउंड ये मैच बचा हुआ था, तो यहाँ से लग रहा था कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू में भी रश ना कर दे स्टील के मैच को। यहाँ पे हमें जो क्रेजी स्पॉट देखने को मिला, सबसे पहले जब कोडी रोड्स अटैक करने को जा रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर को, बट वो हट जाते हैं वहां से, एंड यहाँ पे जो फेस लगता है कोडी रोड्स का वो टर्न बकल में लगता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने हटा दिया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द मैच। एंड यहाँ पे कमाल की क्लेमोर हिट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर, तो थोड़ा चांसेस लगे थे कि क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट वहां से किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स। देन हमें यहाँ पे 2 क्रॉस रोड्स देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स की तरफ से, एंड जब वो तीसरे क्रॉस रोड्स के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पे आंख में उंगली कर देते हैं, पोक कर देते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को ड्रू मैकिंटायर, एंड अगेन एक कमाल की क्लेमोर हिट कर देते हैं, बट यहाँ पे स्टिल कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया था। तो यहाँ से लगा था, इस मोमेंट तक लगा था कि अब टाइटल चेंज नहीं होने वाला, कोडी रोड्स स्टिल रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, बिकॉज 2 क्लोज पिनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिले, एंड स्टिल कोडी रोड्स ने किक आउट कर लिया। तो यहाँ से लगने लगा था कि कोडी रिटेन करने वाले अपनी चैंपियनशिप। तो जब ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं एस्केप करने के लिए टुवर्ड्स द गेट, तो यहाँ पे हमें अगेन एक मास्कमैन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, एंड जो कि कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली लग गया था कि ये जेकब फाटू ही होने वाले हैं, बिकॉज उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया था स्टोरी में कि वो आउट ऑफ एक्शन हो चुके हैं, एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा ही चांसेस बढ़ चुके थे कि जेकब फाटू अपना रिटर्न करे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि वो फिट हो चुके थे, अपनी इंजरी से वो रिकवर कर चुके थे, एंड यहाँ पे उन्होंने रिटर्न कर लिया। एंड एक अच्छी बात लगी कि उनका रिवील डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो में ही दिखा दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि जेकब फाटू ही होने वाले हैं, एंड वो सीधा यहाँ पे अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने साफ कर दिया दैट कि जो जेकब फाटू की वो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन दिखा रही थी कि कौन होगा उनके अटैक के पीछे, वो ड्रू मैकिंटायर ही थे जिन्होंने उनको अटैक किया था। यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा क्रिएटिव जा सकती थी, बट इस एंगल का डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कमाल का यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे पहले ड्रू मैकिंटायर को अटैक करते हैं, एंड जब कोडी रोड्स उनके पास आते हैं, उनको पता नहीं समझाने आते हैं, उनको रोकने आते हैं, देन वो कोडी रोड्स में भी अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ से जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो यहाँ पे आया, जब
कोडी रोड्स को अटैक कर देते हैं जेकब फाटू, एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ड्रू मैकिंटायर को टाइम मिल जाता है एंड वो एस्केप कर जाते हैं स्टील केज मैच को। एंड यस, ड्रू मैकिंटायर जीत गए यहाँ पे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। स्टिल एक शॉकिंग मूवमेंट लगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में WWE ने कमाल का ट्रिगर पुल किया ड्रू मैकिंटायर के लिए। एंड फाइनली इतने सारे मैचेस के बाद, इतना स्क्रू होने के बाद, इतनी राइवलरीज में, इतनी कमाल की राइवलरीज का पार्ट होने के बाद फाइनली WWE ने मूवमेंट दिया ड्रू मैकिंटायर को, वो भी फैंस के बीच, वो भी इंटरनेशनल क्राउड में। एंड यहाँ पे कमाल का पॉप हमें देखने को मिला, या कमाल का पॉप हमें सुनने को मिला ड्रू मैकिंटायर के लिए। एंड वो फाइनली बन चुके हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो अब देखने लायक होगा कि WWE क्या फिर से स्क्रू करती है ड्रू मैकिंटायर को, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। एंड यहाँ से कंप्लीट सिनेरियो अब चेंज हो चुका है फॉर द रोड टू रेसलमेनिया 42, बिकॉज स्टिपुलेशन आ रही थी कि रोमन एंड कोडी का अगेन टाइटल मैच हो सकता है, तो उसकी स्टिपुलेशन भी अब, या उसके चांसेस भी अब बदल सकते हैं। तो बहुत सी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो ये था कंप्लीट स्मैकडाउन का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करना आपको कैसा लगा इस स्मैकडाउन का एपिसोड, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल रेसल अकेडमी फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।